हेलो दोस्तों, डर की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ देखनी और सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर हमारी पुरानी कहानियाँ देखें, आपको मज़ा आएगा। आज की हमारी कहानी एक खौफनाक गुड़िया के बारे में है। एक छोटी बच्ची को एक गुड़िया मिलती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो गुड़िया एक आत्मा के वश में है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नीति एक मासूम सी 7 साल की बच्ची थी। वह बहुत खुशमिजाज और चंचल थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके पिता उसके लिए एक सुंदर गुड़िया लेकर आए। गुड़िया बेहद खास थी। बड़े बड़े काले बाल, गुलाबी फ्रॉक और कैंची जैसी चमकती आंखें। नीति उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो गई। वो हर जगह उसे अपने साथ ले जाती, खेलने, सोने, यहाँ तक कि खाने के समय भी। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। नीति की माँ ने देखा कि रात के समय गुड़िया अक्सर कमरे के अलग अलग कोनों में पाई जाती है, जबकि नीति उसे सोने से पहले अपने बगल में रखती है। एक रात नीति ने डरकर अपनी माँ को जगाया। माँ, ये गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। माँ ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना होगा और उसे दिलासा देकर सुला दिया। लेकिन अगले दिन जब नीति अकेले कमरे में खेल रही थी तो अचानक उस गुड़िया की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। नीति, मेरे साथ खेलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। नीति ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने डरकर गुड़िया को एक कोने में फेंक दिया, लेकिन जब उसने नजरें घुमाई तो वह गुड़िया फिर से उसके पलंग पर बैठी थी, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। नीति की माँ को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब उन्होंने कमरे में जाकर गुड़िया को उठाया तो अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। तभी गुड़िया की आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी और वह खुद ब खुद हंसने लगी। माँ ने डरकर गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और नीति को गोद में उठाकर कमरे से बाहर भागी। जब उन्होंने अपने पति को यह सब बताया तो उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें कोई बुरी आत्मा का वास है। इसे किसी ने काले जादू से बांधा है। जब तांत्रिक ने हवन करना शुरू किया तो गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र का जाप तेज कर दिया और अचानक गुड़िया हवा में उड़ने लगी और फिर एक भयानक चीख के साथ वो जमीन पर गिरकर जलने लगी। जब गुड़िया पूरी तरह से राख में बदल गई तो घर का माहौल फिर से शांत हो गया। नीति और उसके माता पिता ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि कभी भी बिना जाने बूझे पुरानी या अनजान चीज अपने घर में ना लाएं। उस दिन के बाद नीति ने कभी भी किसी गुड़िया के लिए जिद नहीं की। वे जान चुकी थी कि हर मासूम दिखने वाली चीज़ हमेशा मासूम नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।